Good morning, students. Our first chapter is complete, and second chapter that's that chapter name is tissue. That chapter name is tissue. अब देखो, फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि भाई सेल के बारे में पढ़ लिया कि सेल में कितने कंपोनेंट होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है, हर एक चीज़ पढ़ी थी। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट लेसन आता है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि यदि सेल क्या आ जाए ग्रुप में आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। यदि सेल ग्रुप में आ जाती है तो क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है बेटा? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। अब हमें टिश्यू का पता चल गया, स्टडी ऑफ टिश्यू पता चल गया। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। यदि सेल ग्रुप में आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यू। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। देन फर्स्ट वी विल डिस्कस प्लांट टिश्यू। ठीक है, ओके। अब हमें टिश्यू पता चल गया, अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है बेटा? वो टिश्यू जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ए प्लांट इज कॉल्ड द प्लांट टिश्यू। इट इज ऑफ टू टाइप। प्लांट टिश्यू क्या होता है बेटा? टू टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है बेटा, हमारे पास प्लांट टिश्यू कितने होते हैं? दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वी डिस्कस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है डिवाइडिंग टिश्यू होता है बेटा। क्या होता है? बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होता है, यानी जो सूट और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सूट या रूट की टिप ही फास्टली ग्रो करती है, तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। इट मीन्स ये ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये क्या करने में हेल्पफुल होता है? ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या कहा मैंने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होता है और ये सूट या रूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड हाईली, मतलब कि इट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके अंदर क्षमता होती है, क्या? डिवाइड करने की क्षमता होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास हो गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमारे पास तीन टाइप होती हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम्स क्या होते हैं? ये मेरिस्टम्स प्रेजेंट होता है टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। रूट की स्टेम, रूट और स्टेम की टिप पार्ट पर, टिप मतलब कि ऊपर वाले पार्ट पर प्रेजेंट होती है। एंड इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, जिसके कारण प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टम्स। दिखाई दे रहा है? लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स क्या होता है? इट इज प्रेजेंट एट द गर्थ। गर्थ या ब्रीथ या विड्थ, एक ही बात है। गर्थ, ब्रीथ, विड्थ, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? गर्थ या विड्थ या ब्रेथ पर। इट इंक्रीज द साइज ऑफ ट्रंक। देखा होगा कि जो ट्रंक मतलब जिसको हम बोलते हैं लट्ठा, देखिए क्या लिखा हुआ है, और वुड ऑफ ट्रंक क्या है भाई? कि मतलब कि जो लकड़ी होती है, जो तना होता है, जिसको हम पेडी बोलते हैं, उसकी साइज को, उसका मतलब कि मोटा करने में, उसकी विड्थ बढ़ाने में हेल्पफुल होता है लेटरल मेरिस्टम। कहाँ प्रेजेंट होता है? विड्थ पर प्रेजेंट होता है। इन इंक्रीज द साइज ऑफ ट्रंक्स। ट्रंक का जो साइज है, यानी चौड़ाई के बेस पर उसको मोटा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, लास्ट थर्ड। तीसरा कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होता है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। लीफ और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड क्या होते हैं बेटा? आप सभी ने गन्ना देख रखा है। गन्ने के अंदर जो पार्टीशन होता है, और जो पार्टीशन करने वाली जो लाइन होती है, वो तो क्या होती है? इंटरनोड। और उन दोनों लाइन के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? नोड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड्स। लीफ के इंटरनोड्स मतलब कि बेस पे प्रेजेंट होता है, बेस लीफ के बेस पर, और इंटरनोड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और किस में हेल्पफुल है? लीफ को फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लीफ। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लीफ। ठीक है बेटा, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल रूट और शूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टम्स present at the girth or width of it. It increase the size of trunk. Intercalary meristem spread the base of the leaves or internode. It help in the formation of leaves. ठीक है बेटा, अब देखो उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम।
अब देखो ये है हमारे पास क्या होता है, ये एपिकल मेरिस्टम्स, यानी तीनों मेरिस्टम्स आ जाएंगे। देखो भाई ये है हमारे पास एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स हेल्प इन कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट और शूट की टिप पार्ट पर प्रेजेंट होता है। और गर्थ या लेटरल मेरिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द गर्थ ऑफ स्टेम, इस स्टेम की गर्थ पर प्रेजेंट होगा और क्या बढ़ा देगा, विड्थ बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है वो क्या होगा, इस जो लीव्स की फॉर्मेशन होती है उसके बेस पर, और जो आपने देखा होगा कि गन्ने के अंदर देखा होगा पार्टीशन जिसको हम बोनोड बोलते हैं, ये भाई ये होता है इंटरनोड, और फिर ये इंटरनोड और इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा, नोड। ठीक है, तो ये लीफ होता है और लीफ के बेस पर प्रेजेंट है कौन है, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स इंटरनोड्स और लीव्स के बेस पर प्रेजेंट होता है और किसमें फॉर्मेशन करेगा, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। लेटरल मेरिस्टम्स एट द गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड इंक्रीज द विड्थ ऑफ द साइज, इट इंक्रीज विड्थ करेगा। और इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट है, किसकी प्रेजेंट पर, सूट और रूट की टिप पर पार्ट पर प्रेजेंट होगा। और इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है कौन, एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स इट इंक्रीज द, और ये ब्रेड्थ इंक्रीज और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। ये थे हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स। टाइप ऑफ मेरिस्टम्स तीन प्रकार के, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल सूट और रूट की टिप पर लोकेट होता है, ये गर्थ पर प्रेजेंट होता है, ये बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था हमारे पास क्या। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। इसकी सारी की सारी, इस टिश्यू की सारी सेल ही एक्टिवेट होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट, मतलब कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत गहरा होता है, मतलब कि बहुत डार्क होता है, बहुत जगह जगह कोई स्पेस खाली नहीं होता है। विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर। क्या कहा मैंने कैरेक्टरिस्टिक में, इस टिश्यू की जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये था हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया बेटा, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने क्या कहा था, प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, दो, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता चल गया, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी किया, एंड देन वी डिस्कस परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, परमानेंट टिश्यू देख दिखाई दे रहा है, दिस टिश्यू लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। अब देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाता है तो वो कैपेबिलिटी, यानी जो डिवाइड करने की जो एबिलिटी या कैपेबिलिटी है उसको वो क्या हो जाता है, लॉस कर देता है। एंड कहाँ से डिराइव हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और वो बिकम परमानेंट हो जाता है, यानी वो उसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। जिस तरह से जितना जो आदमी मैच्योर होता जाता है उसमें मतलब कि अपने अंदर चेंज करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो परमानेंट टिश्यू है वो आया तो कहाँ से है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आया है, और इसने अपनी जो डिवाइड करने की जो एबिलिटी है उसको लॉस कर दिया है। ये दो टाइप का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है दो टाइप का, हमने पढ़ा था ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का था बेटा, तीन टाइप का था, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है वो कितने टाइप का है, दो टाइप का, सिंपल परमानेंट और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो यहाँ एक फ्लो चार्ट बना रखा है, जो आपने बना रखा होगा अपनी, जो मैंने दिया था राइटिंग वर्क दिया था उसमें आपने बना लिया होगा। परमानेंट टिश्यू, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू की तीन टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की दो टाइप है, जाइलम और फ्लोएम। समझ में आ गया, क्या कहा मैंने कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कम्प्लेक्स क्या हो गया, जाइलम और
फ्लोएम। समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा? इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। भाई एक जैसी सेल से ही मिलकर बना होगा, ऐसा नहीं कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्फीयर है। यदि एक सेल का यानी सारी एक स्क्वायर है तो सारी की सारी स्क्वायर है। टिश्यू तो हमें पता चल गया कि भाई सेल ग्रुप ऑफ सेल्स। यदि सारी की सारी सेल एक ही टाइप की हो तो उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की तीन टाइप होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अब देखो इनको भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ एक बार जस्ट। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों के दोनों क्या है बेटा? लिविंग है। ठीक है, क्या कहा मैंने? पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा है वो, स्क्लेरेन्काइमा क्या है? नॉन लिविंग है, डेड टिश्यू है। ठीक है, क्या कहा मैंने? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या है? लिविंग है। लेकिन जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिविंग है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है। अब देखो, अब हम इनको एक बार मैं बता देती हूँ। पैरेन्काइमा होता है उसमें जो सेल के बीच का अंदर जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, और कोलेनकाइमा के अंदर स्पेस कम होता चला जाता है, और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर बहुत डेंसली पैक्ड हो जाता है, इसलिए ये डेड हो जाता है। इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें अब देखो यहाँ स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा में डेंसली पैक्ड। अब पैरेन्काइमा की दो टाइप है बेटा, पैरेन्काइमा की दो टाइप हैं। कौन कौन सी? क्लोरन काइमा और दूसरी एरन काइमा। एरन काइमा और क्लोरन काइमा। एरन काइमा क्या होता है? जिसके अंदर एयर कैविटी, यदि पैरेन्काइमा के अंदर एयर कैविटी आ जाती है तो वो एरन काइमा की फॉर्मेशन कर लेता है, और ऐसी कंडीशन किसमें होती है? एक्वेटिक प्लांट के अंदर होती है। क्लोरन काइमा क्या होगा? यदि पैरेन्काइमा के पास क्या आ जाता है? क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, तो वो क्लोरन काइमा की फॉर्मेशन कर देता है। अब देखो इस पैरेन्काइमा का मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल हो गया और फूड को स्टोर करने में भी हेल्पफुल है। लेकिन कोलेनकाइमा है वो क्या करेगा? इसमें क्या होता है? ये भाई इसकी जो सेल वाल होती है, जैसे भाई एक सेल है, मान ले ये एक सेल है, इसकी जो सेल वाल है वो क्या होती है? थिन, पतली होती है, पतली होगी। लेकिन कोलेनकाइमा की जो सेल वाल पतली तो होती है, लेकिन जो सेल वाल का जो कॉर्नर है, सेल के जो कॉर्नर है वहाँ पर वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। क्या कहा मैंने? सेल वाल इसकी थिन होती है, इसकी थिन तो होती है, लेकिन थिकर एट द कॉर्नर ऑफ सेल, सेल के कॉर्नर पर थिकर हो जाती है, और जिसके कारण क्या हो जाता है? जो प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो इसके कारण आती है। किसके कारण? कोलेनकाइमा के कारण फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? एक डेड टिश्यू और नॉन लिविंग टिश्यू होता है, लेकिन इसकी जो सेल वाल होती है वो थिक होती है। सेल वाल क्या होती है? थिक होती है। सेल वाल होती है वो थिक होती। ठीक है। अब हमें पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। ठीक है, आ गया समझ में आप सभी को? यस।